अभी तक की कहानी में हमने देखा है कि दादा लेखराज के सत्संग में आने वाले कन्याओं, माताओं और भाइयों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर दादा लेखराज ने वहाँ पर आने वाले कन्याओं, माताओं और भाइयों से कहा कि वे अपने घर से, अपने माता पिता से पत्र लिखवा लाए, जिसमें यह लिखा हो कि वह खुशी से अपने पुत्र और पुत्रियों को सत्संग में जाने के लिए छूट दे रहे हैं और उन्हें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ पर बहुत सी कन्याओं, माताओं और भाई पत्र लिखवा के ले आए थे। स्वयं दादा लेखराज ने अपनी लौकिक पुत्री को, बहू राधिका को और अपनी धर्मपत्नी जसोदा को भी ऐसे पत्र लिख लाने के लिए कहा था। अब ओम मंडली में जो भी आते थे, उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं दादा लेखराज तो यह पहले से ही विचार कर रहे थे, यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है। अब दादा लेखराज ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की और सुबह और शाम तो सत्संग होता ही था, लेकिन बीच के समय में 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या और सिलाई सिखाई जाती थी। बड़ों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विक जीवन जीने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया, जिसमें कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्म कुमारी गुलजार मोहिनी जी ने बताया है कि जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों दादा लेखराज एक बिल्डिंग बनवा रहे थे, जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए, जहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ सके। तब दादा लेखराज ने तुरंत यह आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थी, उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। तब ब्रह्म कुमारी, कुमारिका जी, चंद्रमणि जी और शांतामणि जी ने हाथ उठाया कि हम कन्याओं को शिक्षा देने के लिए और छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद, सिंध में ओम निवास में बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें भी आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का परिचय दिया जा सके और आत्मा के स्वधर्म में टिकने का परिचय दिया जा सके। लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। बच्चों के लिए ज्ञान युक्त वर्णमाला बनाई गई थी और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ उनके खान पान और रहन सहन का तरीका भी ऐसा था कि शुरू से ही उनके संस्कार दिव्य बने। ओम निवास में बच्चों की शिक्षा के लिए कन्याओं को सिलाई करना भी सिखाया जाता था। जो भी कन्याएं सिलाई सीखती थी, दादा लेखराज उन्हें कहते थे, जैसे तू यह कपड़ा अथवा वस्त्र सिल रही हो,
शरीर भी आत्मा का वस्त्र ही है। आप स्वयं को सदा इसमें न्यारा ही मानना और श्रेष्ठ कर्म करते रहना, ताकि सतयुग में आपको देव तुल्य निरोग एवं सर्वाग्य सुंदर काया मिल सके और देवी राज कुलोचित वेशभूषा मिल सके। यज्ञ के अन्याय कार्यों के लिए भी संगठन बने हुए थे। सभी मिलजुल कर और ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर सही अर्थ में कर्मयोगी होकर कार्य करते थे और इसमें अपने जीवन को सफल मानते थे। जैसे एक स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है सभी बच्चों के लिए, वैसे ही ओम निवास में बोर्डिंग में भी सभी बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए ब्रह्म कुमारी गुलजार मोहिनी, ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी और 2-3 माताओं ने भी यह जिम्मेदारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया और बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक, यूनिफॉर्म, सभी के लिए एक जैसे बिस्तर आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालना होता था। प्रतिदिन उनके स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वे हाथ पांव मुंह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटी औषधालय की भी व्यवस्था थी जिसमें उनका इलाज होता था। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी। सारे काम एक नियमबद्ध तरीके से होते थे और बहुत आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा और पालना मिलती थी। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं के लिए अलग क्लास लगती थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार से थी कि वे सुबह 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहाँ उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उनमें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर वे नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा भी सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो भी आत्मा का पाठ होता था उसमें यह लिखा होता था, यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि वे हाथ पांव मेरे हैं। जानते हो यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य चित्त हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने आई हूँ। मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आदि छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होता था। इसके पश्चात वे भोजन करके कुछ देर विश्राम करने जाते थे और 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर शाम को 5 बजे से वे दूध पीते थे और 6 बजे फिर घूमने जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वो वापस लौट आते थे और भोजन करते थे। रात्रि को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी और अन्याय उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल और प्रेरणादायक रीति से शिक्षा
दी जाती थी। प्रतिदिन लगभग 1 बजे बाद दोपहर को सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब एक शिक्षिका ओम की धुन भी करती थी। बच्चे भी उसके साथ ही धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यान अवस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। यह दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा बैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहाँ के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुनकर स्वयं उन जैसा अनुभव करने को उत्साहित होते थे। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। जब तक सभी को भोजन न परोस दिया जाए तब तक कोई भी भोजन खाना प्रारंभ नहीं करता था। वे शांतिपूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार और सफाई का गुण लाया जाता था और बच्चों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती थी। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, नहाने का स्थान, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही सबका मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों को आँख मिचौनी, रस्साकसी, दौड़, कुर्सियों का खेल भी खिलाया जाता था, जिससे कि वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सके। फिर शाम को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होते थे। अंत में रात्रि को सोते समय एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था जिसमें गीत बजाया जाता था, सो जा राजकुमारी सो जा। यह गीत सुनते ही सभी में एक खुशी की लहर जाग उठती थी और सभी आत्मस्वरूप की याद में टिक जाते थे। शरीर को ढीला छोड़कर सुखपूर्वक सतोगुणी नींद में सो जाते थे। फिर सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सब उड़ जाते थे। जागो मोहन प्यारे जागो, यह रिकॉर्ड बजता था और सब उड़ जाते थे। थोड़े समय में काफ़ी लोगों को यह मालूम पड़ गया था कि ओम मंडली में बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खुला है। कई बार शिक्षा संस्थाओं के संचालक, प्रधान अध्यापक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यकारी अधिकारी भी ओम मंडली को देखने आ जाते थे। कई बार तो वह अचानक ही इस बोर्डिंग को देखने आ जाते थे। उनका यह विचार रहता था कि हम जाकर वहाँ देखते हैं कि साफ सफाई कैसी है, बच्चों को भोजन किस प्रकार से मिल रहा है, वहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है, वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है और वहाँ लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली कैसी है। उन्हें वहाँ ओम निवास के प्रबंध करता और शिक्षिकाएं खुली छुट्टी देती थी कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि के ढंग को देख सकते हैं। वे लोग वहाँ राज ऋषि कुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की भोजन व्यवस्था आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को रजिस्टर करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वे सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्चा कैसे उठा सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर ही सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम ओम की ध्वनि सुनते सुनते ध्यान अवस्था में चले जाते थे और उन्हें इस संसार और देह की सुध-बुध नहीं रहती थी। वे इस दृश्य को देखकर बहुत ही आश्चर्य
चकित भी होते थे और हर्षित भी होते थे। जब बच्चे ध्यान अवस्था से नीचे उतरते थे तो वे उनसे पूछते थे कि उन्होंने क्या देखा। वे उन बच्चों द्वारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही खुश होते थे। दादा लेखराज कराची में सबको समुद्र तट पर घूमने ले जाया करते थे और वहाँ एकांत में बैठकर प्रभु चिंतन के लिए सबको कहा करते थे। सागर के तट पर रेत के ढेरों पर बैठकर यज्ञवश आत्मचिंतन अथवा शांत समाधि का अभ्यास करने के लिए कहते थे। दादा लेखराज उन्हें समझाते थे कि एक परमात्मा की याद में टिकना ही एकांत है। अब ये ज्ञान हंस वापस लौट रहे थे। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि उनके संस्कार अच्छे और जीवन देवी तुल्य बन जाता था। बहुत से बच्चे कई लौकिक संबंधी और माता पिता भी उसी बोर्डिंग में रहते थे। बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ऐसी थी कि उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए अब उनका अपने माता पिता और संबंधियों से संपर्क न रहा था। उनका अपने माता पिता के साथ लगाव और मोह खत्म हो गया था। लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे और प्यारे हो गए थे और वह आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे थे। बच्चों में चंचलता होती है और रूठने और अधिक बोलने का स्वभाव भी होता है, लेकिन उनके इस संस्कारों को बदलने के लिए दादा लेखराज ने सदा ज्ञानयुक्त रीति वाली बातें बताते थे। इस विषय में ब्रह्म कुमारी चंद्रमणि जी ने आगे बताया है कि बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकते थे तो हम दादा लेखराज से कहते थे, बाबा यह बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें प्यार से समझाओ। इन्हें पीटना मतलब हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। जो बुराइयां उनमें है, उन्हें छोड़ने से क्या लाभ होगा, यह बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से मनुष्य का पाप कट जाते हैं, जिसका फल मनुष्य को यहाँ या धर्म राजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। बुरे कर्मों का फल धर्म राजपुरी में भोगना पड़ता है और अच्छे कर्म का फल भी यहीं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने से मनुष्य दिनों दिन उन्नति करता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है, अब यहाँ हॉस्टल में इनका आवास निवास है। यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का और कर्म इंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी अच्छी बातें भी सीख सकते हैं। चंचलता करने वाले बच्चे का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था, उससे बात करने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। उससे कहा जाता था, जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मनाही है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त दादा लेखराज ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा अधिक शरारत करता है, अधिक चंचलता करता है, अधिक उद्दंडता करता है,
उसे क्लास में अलग ही एक कोने पर बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करते थे। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान नहीं देते थे, परंतु उसे अलग ही बिठा देते थे। इससे वो भी सुधर जाते थे।